Hello guys, I'm Anushka. I'm a third year MBBS student and come revise FMT with me. It's my exam tomorrow. So I wanted to revise and practice so that मेरा भी अच्छे से रिविजन हो जाए. तो आ जाओ मेरे साथ पढ़ो, ठीक है. Let's talk about sexual offences. अब sexual offences में क्या है? We are talking about accused और victim और उनका एग्जामिनेशन कैसे करना है. अब सबसे पहले BNS की बात, अक्यूज्ड और विक्टिम, ठीक है, उनका एग्जामिनेशन देख रहे हैं. पहले मैं अक्यूज्ड की पूरी बात करूँगी, ठीक है. अब अक्यूज में BNS कौन सा लगेगा? 53 BNS लगेगा, ठीक है. Who can bring the accused? A police officer can bring the accused. और उसकी लेवल जो है, उसकी रैंक जो है, इट शुड नॉट बी लेसर दैन अ सब इंस्पेक्टर. ओके. Then consent before examination. Consent is not mandatory because he is accused. He is being bought by the police. इसकी consent ज़रूरी नहीं. अगर इसने consent दी भी नहीं तो भी forcefully we can use ways to go for his forceful examination. Humanitarian basis पे yes it is wrong, but because he is an accused, this is what the law suggests. टेस्ट परफॉर्म. अब इसका टेस्ट क्या करेंगे? सबसे पहले स्मेग्मा देखेंगे और लूगोल्स आइडेंटिटी टेस्ट, ठीक है. अब स्मेग्मा देखेंगे. स्मेग्मा मतलब क्या होता है कि पीनस पे एक वाइटिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. अगर वो स्मेग्मा प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने फुल पेनिट्रेशन नहीं किया है फॉर 24 आवर्स. अगर वो स्मेग्मा एब्सेंट है तो या तो उसने पोच दिया होगा या तो फिर उसने पेनिट्रेट करा होगा. एब्सेंट स्मेग्मा का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना प्रेजेंट स्मेग्मा का इंपॉर्टेंस होता है. अगर प्रेजेंट है इसका मतलब 24 आवर्स में ही हैज़ नॉट पेनिट्रेटेड. और अगर विक्टिम बोल रही है कि इस अक्यूज ने विद इन 24 आवर्स रेप करा है, सो इट कैन बी टेकन एज ये कि नहीं, ये शायद नहीं हो सकता, राइट. अब इसके बाद हम देखते हैं लूगोल्स आइडेंटिटी टेस्ट. लूगोल्स आइडेंटिटी टेस्ट किसके लिए होता है? अब it works on the it is for basically for the presence of vaginal epithelial cells, but vaginal epithelial cells क्या मेल्स पे प्रेजेंट होंगे? So this is based on the Locard's principle of exchange. अब Locard's principle of exchange क्या कहता है कि अगर क्राइम हो रहा है कहीं पे भी तो विक्टिम की कुछ बिलोंगिंग हमारे अक्यूज पे आ जाएगी, अक्यूज का कुछ बिलोंगिंग विक्टिम पे चले जाएगा. सो देयर इज़ एन एक्सचेंज of information, there is an exchange of proof. So this is Locard's principle of exchange, ठीक है. So according to that क्या होता है? अभी तो ऑब्सोलीट है, लेकिन पहले क्या होता है तो ये हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. लूगोल्स आइडेंटिटी टेस्ट होता है, उसको सैम्पल कलेक्ट करते हैं आसपास की एरिया से. वेजिनल एपिथेलियल सेल्स थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं उसके पीनस के अराउंड. और क्या होता है कि उसको आयोडीन वेपर हम लोग डाल देते हैं. अब आयोडीन वेपर जो है वो ब्राउन कलर का टर्न कर देता है वैजिनल सेल्स को, तो वैजिनल एपिथेलियल सेल्स को ब्राउन कलर का टर्न कर देता है. तो अगर ब्राउन कलर का हो गया, इसका मतलब वैजिनल एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने रेप करा है. इसका मतलब ये भी हो सकता है ही वॉज इंडल्जिंग इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रॉब्ली नॉट अ रेप, बट या इट वॉज देयर. इसीलिए वो ऑब्सोलीट हो चुका है क्योंकि उसका फिक्स्ड एक आइडिया नहीं है ना कि किया या नहीं किया. तो दैट इज़ ऑब्सोलीट नाउ, ठीक है. इसकी वाइबिलिटी 4 दिन तक होती है. किस चीज़ की? लूगोल्स आइडेंटिटी टेस्ट की. जो वैजिनल एपिथेलियल सेल्स है पीनस पे, उसकी वाइबिलिटी होती है फॉर 4 days. ओके.